हेलो, वेलकम टू द खान लाइफ स्टडीज़। आज हम लोग वाइट बोर्ड पर थोड़ा गौर करें तो देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने के पूर्व जो है हिंदू विवाह का नेचर क्या था। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बिफोर द अमेंडमेंट, बिफोर द इम्प्लीमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, एंड व्हाट चेंजेस were brought by the Hindu Marriage Act। नंबर वन हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, द ओनली फॉर्म ऑफ मैरिज इन हिंदू लॉ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ द मैरिज वाज द ब्रह्म मैरिज, एंड द सेकंड वाज आसुर मैरिज। आसुर मैरिज वाज नॉट अप्रूव्ड मैरिज। ब्रह्म मैरिज वाज ए गिफ्ट of a girl, and when a woman died issueless, and if her marriage was Brahma form of the marriage, her stri dhan devolved one way, and if in Asura marriage it devolved another way। तो पहला अंतर आप ये देख रहे हैं कि यदि कोई महिला बिना किसी संतान के उसकी मृत्यु हो जाती थी और यदि उसका विवाह ब्रह्म मैरिज में की रूप में हुआ था तो उसके जो स्त्री धन था, उसका जो बंटवारा था, उसका जो डिवॉल्वमेंट था, उसका तरीका अलग था। और आसुर मैरिज के द्वारा विवाहित पत्नी, विवाहित किसी महिला, उसका स्त्री धन का डिवॉल्वमेंट का जो इनहेरिट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दोनों के अलग थे। तो एक बड़ा ये था कि पहले क्या अप्रूव था, और जैसा आप जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी अभी सामने आपके आएंगी कि जो कि पहले अलाउ थी, जो बाद में हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद से जिसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब नेचर ऑफ द मैरिज क्या था? हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह को पहले कहा जाता था इट इज सैक्रमेंट, यानी ये संस्कार है। और संस्कार क्यों था? क्योंकि इसमें विवाह का डिसोल्यूशन का कोई प्रावधान नहीं था, विवाह का विघटन नहीं हो सकता था, नलिटी ऑफ मैरिज नहीं हो सकती थी, जुडिशियल सेपरेशन नहीं हो सकता था। एक पिता अपनी पुत्री को दान में देता था, और विवाह के समय जो मंत्रों का उच्चारण होता था, दत्ता होम होता था, सप्तपदी होती थी, और सपिंडा और प्रतिबंधित नातेदारियों के मध्य विवाह नहीं होता था। ये नेचर था हिंदू मैरिज का। अब हम देखते हैं कि 1955 के एक्ट के आने के बाद क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं। 1955 के एक्ट में आप देख सकते हैं कि मेन चेंजेस जो इस एक्ट के द्वारा लाया गया है कि इसमें कई चीजें चेंज हो गई। द हिंदू मैरिज एक्ट वर्चुअली डिस्ट्रॉयड द sacrament form of the Hindu marriage। Even in 1976, several amendments were made in Hindu Marriage Act। अब उन चीजों को आप देख लें कि क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। जैसे चेंजेस ब्रॉड बाय हिंदू मैरिज एक्ट। ये सवाल ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है कि क्या परिवर्तन हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा लाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन द पर्सन्स ऑफ डिफरेंट कास्ट नॉट प्रोहिबिटेड, यानी अब अंतरजातीय विवाहों का कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे कि इसके पहले जो होता था वो अंतरजातीय, एक जाति का विवाह दूसरे जाति में नहीं हो सकता था, लेकिन अब ऐसा कोई प्रतिबंध हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा नहीं लगाया गया है। सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट में ये डिफाइन कर दिया गया है कि कौन लोग हिंदू हैं
और किसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा, जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिर आप देखें कि सेक्शन 29 में इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया। दूसरा परिवर्तन देखिए कि हिंदू मैरिज एक्ट के पूर्व पॉलीगेमी अलाउ थी, यानी एक पुरुष के विवाह कर सकता था, लेकिन अब हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने के पश्चात सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि विवाह के समय किसी भी विवाह के पक्षकार का पति या पत्नी जीवित होना नहीं चाहिए। नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, यानी विवाह के समय विवाह के किसी पक्षकार का कोई जोड़ा वो जीवित नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो पहले से शादीशुदा है तो हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने के बाद वो अब दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इस तरह से मोनोगमी को लागू कर दिया गया है स्ट्रिक्ट प्रोविजन में, क्योंकि दिस इज ग्राउंड ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज। अगर विवाह के समय एक पुरुष की पहले से कोई स्त्री जिसने हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने के बाद उसने विवाह कर लिया था, तो वो दिस इज ऐसा विवाह शून्य है। तो मोनोगेमी के लागू किया गया। दूसरा देखिए बाईगेमी को धारा 17 में दंडनीय बना दिया गया। फिर आगे देखें द कंडीशन ऑफ मैरिज सिंप्लीफाइड। मैरिज की सेरेमनी जो थी, विवाह के जो कर्मकांड थे, उसको बहुत आसान कर दिया गया, जिसके लिए सेक्शन 7 में बहुत थोड़ा सा प्रावधान किया गया है कि हिंदू मैरिज में बी सॉलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेरेमनी, customary rights and ceremonies of either party thereto। यानी जो उनकी रीति रिवाज है उसके अनुसार हिंदू का विवाह किया जा सकता है। पक्षकारों के पर जो भी परंपराएं लागू होती हैं उसका पालन किया जाएगा। और यदि ऐसी सेरेमनीज, ऐसे रीति रिवाजों में सप्तपदी भी शामिल है, तब ये कहा गया कि सप्तपदी में जैसे ही पति और पत्नी 7वां कदम पूरा करते हैं तो विवाह कंप्लीट मान लिया जाएगा। इसके अलावा और कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज अभी बाकी है कि मंत्रों का उच्चारण होता है, 10 का होम होता है, और अब भी सपिंडा रिलेशनशिप, जो लोग एक दूसरे के सपिंड हैं उनके बीच विवाह नहीं हो सकता है। जो लोग एक दूसरे के प्रतिबंधित नातेदारी में आते हैं उनके मध्य भी विवाह नहीं हो सकता है। ये चीज अभी लागू की गई है। फिर देखिए रिलीफ ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, डिग्री ऑफ नलिटी, डाइवोर्स आर डाउन रिकॉग्नाइज्ड। ये सबसे बड़ा चेंज है जो हिंदू मैरिज एक्ट के नेचर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को जो चेंज करता है कि क्या नई रिलीफ दी गई है। जैसे सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण, यानी वो आधार जो डाइवोर्स के आधार हैं, धारा 13 में जो आधार दिए हैं, उन आधारों पर कोई भी पक्षकार पिटीशन प्रस्तुत करके न्यायिक पृथक्करण की एक डिग्री प्राप्त कर सकता है। यहां से विवाह के विघटन का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि धारा 13 में आप पढ़ेंगे कि यदि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हुए, 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है और पति और पत्नी के बीच में सहवास प्रारंभ नहीं हुआ है, they have not started cohabitation, then this is a ground for a divorce। दूसरा देखिए सेक्शन 11 में ये बताया गया है कि कौन कौन से विवाह शून्य है। सेक्शन 12 में ये बताया गया है कि कौन कौन से विवाह शून्यकरणीय है। फिर सेक्शन 13 में तलाक लेने का अधिकार दिया गया है और उसके आधार बताए गए। ये तमाम प्रावधान जो कस्टमरी हिंदू लॉ था, ओल्ड हिंदू था, उस पर ये प्रावधान ऐसे कोई नहीं थे। फिर देखिए धारा 16 क्या कहती है, लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिजेस। धारा 16 में प्रावधान कर दिया गया है कि विवाह शून्य हो अथवा शून्यकरण ही हो, उनके जो संतान होगी वो धर्मज होगी, उसे लेजिटिमेसी दे दी गई, वो अधर्मज संतान नहीं रह गए।
भले ही यह भी कह दिया गया है कि ऐसे विवाह के शून्य होने की डिग्री भी पारित हो चुकी हो, तो भी उनके पुत्रों, उनकी पुत्रियों के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया, उन्हें धर्मज संतान मान लिया गया। फिर देखिए कि धारा 24 और धारा 25 में प्रावधान क्या किया गया। यदि पक्षकारों के बीच में कोई वाद चलता है तो ऐसे वाद का खर्चा और दौरान मुकदमा जो भी खर्चे आएंगे वो खर्चा दिलाने का प्रावधान, पति से यह खर्चा दिलाया जाएगा, इसका प्रावधान धारा 24 में किया गया है। इसके अलावा वर्तमान लगातार कॉन्टिन्यूअस परमानेंट खर्चा देने का भी अधिकार न्यायालय को दिया गया है, जिसका प्रावधान धारा 25 में कर दिया गया है। तो हम देखते हैं इतने चेंजेस पूर्व हिंदू लॉ जब देखते हैं और ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने के बाद चेंजेस जो देखते हैं, तो पहला चेंजेस हम ये देखते हैं कि नाउ हिंदू मैरिज एक्ट बिकम ऑलमोस्ट ए कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म ऑफ मैरिज। ऑलमोस्ट ए कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म ऑफ मैरिज, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा संस्कार का बचा है। और बाकी जो चेंजेस, मेन चेंजेस हम देखते हैं, जैसे कि ये कोई ब्रह्म विवाह, आशु विवाह या बहुत से विवाह थे, वो सब समाप्त हो गए और सेक्रेमेंटल नेचर समाप्त कर दिया गया। नलिटी ऑफ मैरिज का प्रावधान कर दिया गया, जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान कर दिया गया है, डाइवोर्स और म्यूचुअल कंसेंट हो गया है। एक और चीज नोट कर लीजिएगा कि अब विवाह में गार्जियनशिप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवाह की दोनों की आयु निर्धारित कर दी गई है कि वधु की आयु 18 साल होगी और वर की आयु 21 वर्ष होगी। तो गार्जियनशिप इन मैरिज इट इज आल्सो डिसॉल्व। तो इतने चेंजेस ये हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा हिंदू विवाह में लाए गए हैं। तो पहला नेचर ऑफ हिंदू मैरिज चेंज हो गया। और ये जो हमने आपको बताया कि ये आप इसको देखेंगे कि आप जब शुरू करते हैं सबसे पहले कि इंटरकास्ट मैरिज डिसॉल्व, मोनोगमी लागू कर दी गई, बाइगमी पनिशेबल हो गई, कंडीशन ऑफ मैरिज सिंपलीफाई कर दिया गया, और इसके अलावा जो रिलीफ दे दी गई जुडिशियल सेपरेशन की, डिग्री ऑफ नलिटी की एंड डाइवोर्स की, ये नई रिलीफ रिकॉग्नाइज कर दी गई, इन्हें मान्यता प्रदान की गई जो पूर्व में नहीं थी। और शून्य या शून्यकड़ी विवाह संतानों को धारा 16 के अंतर्गत धर्म संतान डिक्लेयर कर दिया गया। और इसके अलावा खर्चों के बारे में भी प्रावधान कर दिया गया कि पत्नी को पति दौरान मुकदमा भी खर्चा देगा और उसके बाद भी खर्चा देगा। इसी के साथ एक चीज और समझ लीजिए कि रीमैरिज आफ्टर डिक्री ऑफ डाइवोर्स, तलाक की डिग्री होने के पश्चात यदि पति पत्नी अपील का समय समाप्त होने के पूर्व विवाह कर लेते हैं तो क्या होगा? इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि यदि डिग्री ऑफ डाइवोर्स पारित हो गई है, उसके विरुद्ध कोई अपील लंबित है और अपील में इस डाइवोर्स की डिग्री को निरस्त कर दिया जाता है और अपील निस्तारण के पूर्व अब जब पत्नी के द्वारा पूर्व विवाह कर लिया जाता है, तो यदि ये डिग्री जो निरस्त कर दी गई है तो ऐसी विवाह जो दूसरा विवाह इस दौरान किया गया है वो विवाह शून्य होगा। लेकिन ये स्पेशल लीव टू फाइल एन अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ऐसी स्पेशल लीव के लिए अगर कोई पिटीशन लंबित है सुप्रीम कोर्ट में तो उस पर यह धारा 15 लागू नहीं होगी। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक आध बार कि इसका इफेक्ट क्या होगा। ये पति अपनी विवाह विच्छेद की डिग्री के पारित होने के बाद विवाह कर लेते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा। इसके बाद जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में अंतर क्या है? डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन विच इज पास अंडर सेक्शन 10 एंड डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास अंडर सेक्शन 13।
इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है। सबसे पहली बात, जुडिशियल सेपरेशन 1 वर्ष का समय देता है कि इस दौरान यदि चाहें तो ये आपसी सुलह कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। तो 1 साल तक उन्हें न्यायिक पृथक्करण के लिए इनको अवसर दिया जाता है। ये सेपरेट लिविंग कर सकते हैं, अलग अलग रह सकते हैं। इस दौरान यदि कोहेबिटेशन इनके बीच सहवास प्रारंभ हो जाता है तो इस डिग्री का प्रभाव फिर समाप्त हो जाएगा, और यदि 1 वर्ष बीत जाता है सहवास नहीं होता है तो ये ग्राउंड हो जाएगा तलाक लेने का। यानी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री विवाह को समाप्त नहीं करती है। इट डजंट डिसॉल्व द मैरिज, बट अंडर सेक्शन 13 ए डिग्री ऑफ डाइवोर्स डिसॉल्व द मैरिज। तो जब मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तो देन पति एंड पत्नी फ्री हो जाते हैं कि वो पुनर्विवाह कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के बीच में पति और पत्नी पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन अंतर है कि दोनों में अंतर क्या है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री एक रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस है। इसीलिए धारा 13 के अंदर में ये कहा गया है कि यदि तलाक के किसी मुकदमे में यदि न्यायालय समझता है कि परिस्थितियां ऐसी हैं तो बजाय तलाक की डिग्री के वह जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर सकती है। तो इन दोनों में अंतर जानिएगा कि जुडिशियल सेपरेट अलग चीज है और विवाह तलाक एक अलग चीज है। ग्राउंड दोनों के सेम है। जिन आधारों पर डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है उन्हीं आधारों पर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री भी के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। ये छोटा सा सवाल था जो बार